स्वागत, वेलकम, खैर मकदम। मैं डॉक्टर राजीव सामुल एक बार फिर मैं आपके बीच हूँ। पिछले कई वीडियोस हमने निसंतान दंपत्ति के लिए बनाए। बहुत लोगों के फ़ोन हमारे पास आते हैं कि उनके अंदर सवाल पूछते हैं कि क्या यौन दुर्बलताएं भी संतान उत्पत्ति न होने में सहायक होती हैं। तो आज हम ये वीडियो विशेषकर ऐसे ही सवालों के जवाब में आपके लिए बना रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम लोगों को सेक्सुअल संबंधों को लेकर एक असमंजस रहता है, और जो वर्तमान युग है वो हमारे चिंता, फिक्र और वहम को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। आजकल इंटरनेट की दुनिया में टच के मोबाइलों ने हमें दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि आजकल हम बहुत सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनको देखते हैं कि हमें लगता है कि हम यौन रूप से दुर्बल हैं, हमारी सेक्सुअल पावर्स नहीं हैं, और इसी वहम में जाकर हम अपने आप को बेकार करने लगते हैं, चिंता और फिक्रों में डूब जाते हैं। क्योंकि बहुत से इस तरह के साहित्य और सामग्री हम लोग अक्सर इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, जहां हम स्त्री पुरुषों को यौन क्रियाओं में रत देखकर खुद को बीमार समझने लगते हैं, जबकि अजीज़ों मित्रों ऐसा नहीं है। विज्ञान कहती है, ह्यूमन साइंस कहती है कि कोई भी पुरुष अगर 1 से 3 मिनट का समय यौन क्रिया में लेता है तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, ठीक है। लेकिन जब हम इस तरह की फिल्में देखते हैं तो हमें लगने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम इतने दुर्बल क्यों हैं। लेकिन अजीज़ों, जो मित्रों और तमाम जो इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली हमने ऐसे ही लोगों के लिए ये बना रहे हैं कि इन चीज़ों को देखकर अपने दिमाग में वहम न पालें। हम आज कुछ चीज़ों को आपको बहुत खुलकर बताना चाहते हैं कि बहुत से लोग जो पेनिस है उसके साइज़ को देखकर उनकी तमाम चीज़ों को देखकर खुद में हीन भावना बिठा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जनरली माना जाता है कि जो महिला है और उसकी जो योनि है, उसकी जो गहराई है वो 6 इंच से लेकर 8 इंच तक हो सकती है, और उसके बाद अगर पुरुष पेनिस इससे अधिक है तो शायद वो यौन क्रियाओं को वो महिला असहज महसूस करे। हम लोग जो भारतीय हैं वो ये सोचने लगते हैं कि हम बीमार हैं, लेकिन हमारे यहाँ संभवतः जो पुरुष जनानंग हैं उनकी लंबाई को लेकर एक वहम रहता है, जो लगभग 5.5 इंच से लेकर 7.5 इंच तक पाई जाती है। और ये सत्य है कि ईश्वर ने हमें इस सुख को प्राप्त करने के लिए ये अंग दिए हैं, लेकिन हम कई बार ये सोचकर उसके साइज़ को लेकर परेशान होते हैं। लेकिन हम किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को संतुष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये वहम अपने मन से निकालें, और अगर हम 1 से 3 मिनट का समय यौन क्रिया में लगाते हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा दूसरे तरीके से अपने वीर्य का नाश करते हैं और उनमें एक वहम होता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेडिकली हम कहते हैं कि कोई भी पुरुष जो यौन अवस्था की तरफ चलने लगता है और लगभग 16 साल के बाद अगर उसको शारीरिक सुख न मिले तो वो अप्राकृतिक तरीके से अपने वीर्य, जो लोग, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है कि अगर 1 महीने के अंदर अगर वो 4 या 5 बार उन्हें स्वप्न दोष होता है या वो दूसरे तरीके से अपने यौन सुख का आनंद लेते हैं तो वो बुरा नहीं होता, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता।
और वीर्य में अगर स्पर्म पूरे हैं और वो ताकतवर हैं तो कम संख्या भी संतान उत्पत्ति में बाधक नहीं हो सकती। इसलिए हम इस वहम को निकालें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कहते हैं हमें धातु रोग जा रहा है, धात जा रही है, हालांकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं। और जो नौजवान हैं वो इन परेशानियों में अपने आप को दिमागी वहम की तरफ ले जाते हैं और बहुत पैसा डॉक्टर के पास खर्च करते हैं। अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी परेशानी है तो आप उस चीज़ को दिमाग से निकालें, क्योंकि ये कुदरती है। जब एक चीज़ भर जाती है उस ओवरफ्लो होना ज़रूरी है, और इसलिए उनको स्वप्न दोष होते हैं या वो उस तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को पेशाब के बाद काफ़ी सफ़ेद डिस्चार्ज होता है, हम उन लोगों को सलाह दिया चाहते हैं कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें और विश्वास रखें कि आप 1 हफ्ते के अंदर आराम पाएंगे और आपको कहीं लुटना भी नहीं पड़ेगा और बहुत पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो आज की ये जो वीडियो है हम स्पेशली इसलिए बनाएं कि हम जो अश्लील फिल्में देखकर जो अपने दिमाग में एक वहम पैदा करते हैं वो सत्य नहीं होता है, वे सच नहीं होता है। हम ये सोचें कि हम जो हैं वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं, और संतान उत्पत्ति में हम संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारे वीर्य के अंदर अगर हमारे जो शुक्राणु हैं उनकी ताकत कम है, उनकी मोटिबिलिटी कम है, तो थोड़ा सा चिंता का कारण होता है। और कई बार ये हमारे खान पान और बहुत फ़िक्रों से भी कम होने लगते हैं, गर्म वातावरण में कम होने लगते हैं। तो आप किस तरह की जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, आप इनको समस्याओं को दिल से निकालें, आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि इसमें वास्तव में आपको इलाज की आवश्यकता है तो आप हमारे पास आएँ, हम आपके लिए इलाज करेंगे। और हमारा जो नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर उसको ले सकते हैं। और ये सत्य है कि आपके टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, आपके पेनिस साइज़ को बढ़ाने के लिए या आपके स्तन को बनाने के लिए हम आपको दवाएं देंगे, लेकिन जब वो ज़रूरी होंगी तो, या फिर आप जहाँ भी हैं आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और उससे कंसल्ट करें। सभी लोगों के लिए आप स्वस्थ रहिए। एक संदेश हम देना चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहें और खुश रहें, मस्त रहें। अगर हम अस्वस्थ हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, और नहीं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका पूरी तरह से सहयोग करेंगे। धन्यवाद।